जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप सबके साथ सुनाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही प्यारा सत्संग जो कि लिखा हुआ है। उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही प्यारा सत्संग जो एक आंटी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने छोटे बेटे के लिए शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, उसे डेंटल हॉस्पिटल में पढ़ाई करने के लिए एडमिशन नहीं मिल रहा था। मैं गुरुजी के पास गया संगत जी। ये बात थी जब गुरुजी अपने चोले में थे उस टाइम पे। संगत जी, मेरी मणिपाल स्थित जो कॉलेज है उसमें रुचि थी। मेरे बेटे को उसमें एडमिशन मिला और उसने उसमें अपनी स्टडी स्टार्ट करी और सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर होकर पास आया। मेरा बड़ा बेटा भी डॉक्टर है और चंडीगढ़ में रहता है। उसका विवाह हो चुका है, उसका काम भली भांति चल रहा है। मैं खुद फरीदाबाद में डेंटल डॉक्टर हूँ। गुरुजी की शरण में आने के बाद मैंने अनेक कठिन ऑपरेशन बहुत इजी किए हैं। संगत जी, स्वास्थ्य के कारण उन्हें कठिन कहना उचित होगा, किंतु गुरुजी की कृपा से रोगी और डॉक्टर दोनों के लिए संतुष्टि होती है। मेरी बेटी पर्ल फैशन और डिज़ाइन एकेडमी में फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही थी। उसने संगत जी रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया बिल्कुल अच्छे से, किंतु उसका एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि मैं उसके भविष्य के बारे में बहुत चिंतित था। मैं गुरुजी के पास गया, वह जानते हुए भी कि उस दिन बुधवार था और संगत जी उस दिन जो है गुरुजी महाराज दर्शन नहीं देते थे। बदरपुर मेहरौली मार्ग पर मेरी दिल्ली परिवहन निगम की बस से एक्सीडेंट हो गया। मुझे तो कोई चोट नहीं आई, पर कार बुरी तरह से ख़राब हो गई थी। कार का बोनट मुड़ गया था, उसका रेडिएटर, एसी, उनकी जालियां और सामने की बत्तियां सब टूट चुकी थी। इसके बाद भी वह टूटी फूटी कार में चला के उसी समय 1515 से 20 किलोमीटर की यात्रा करके मैं गुरुजी के निवास पर पहुंचा। गुरुजी वहां पर नहीं थे। मुझे बताया गया कि उन्हें आने में लेट हो जाएगा। जैसे ही मैं वापस आने के लिए रेडी हुआ, गुरुजी की कार मेरे सामने आकर रुकी। गुरुजी ने मुझे देखा। मैं हाथ जोड़कर खड़ा था और मेरे आंसू बहे जा रहे थे। गुरुजी वहाँ कोई 5 मिनट तक खड़े रहे और फिर भीतर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर दिया गया। गुरुजी ने संदेश दिया कि मेरे जीवन की रक्षा हुई थी, नई कार आ जाएगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे घर लौटना है और यह सब ठीक हो जाएगा। मैं कार वापस ले गया। अगले दिन सुबह जब हुंडई के मिस्त्री जो कार ठीक करने के लिए आए तो उनको उसे उस कार से उठाकर ले जाना पड़ा। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इस प्रकार टूटी हुई कार होने के बाद एसी के साथ 50 किलोमीटर चली थी। रेडिएटर में भी जो है कमी आ गई थी, बैटरी काम नहीं कर रही थी और ऐसी एक्सीडेंटल कार थी। फिर भी गुरुजी की कृपा से वह 50 किलोमीटर तक चली थी। इस दुर्घटना के बाद मैं नई गाड़ी लेकर आया। मेरी बेटी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उसे गुरुजी के जन्मदिन पर सुबह 11 बजे ही एडमिशन मिल गया। उस समय मैं बड़े मंदिर के उस समारोह में काम कर रहा था और उसने अपना जो पाठ्यक्रम है वो बहुत अच्छे से किया और उसे इस बीच 2 स्कॉलरशिप भी मिली थी। यह सब गुरुजी की दया थी। पिछले 2-3 सालों से मेरा काम ठीक नहीं चल रहा था। उस टाइम संगत जी मेरा परिवार पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर था और घर के सभी खर्चे मेरे ऊपर डिपेंड थे, लेकिन कोई इनकम नहीं हो रही थी। मैं अपना घर बेचना और काम छोड़ना चाह रहा था। आर्थिक समस्याओं से गूंज रहा था। एक श्रद्धालु और मेरे बेटे ने गुरुजी की को मेरी समस्याओं के बारे में बताया। गुरुजी की कृपा हुई, उसी हॉस्पिटल से घर का खर्चा निकलने लगा। धीरे धीरे मैंने अपने सब कर्ज उतार दिए। इस बीच में मैंने केवल गुरुजी से विनती करी, गुरुजी मेरी आस्था में सदा
बनाए रखना। मेरे घर और हॉस्पिटल दोनों स्थानों पर गुरुजी के मंदिर हैं। संगत जी, जो गुरुवाणी सुनी जाती है उन्हें मैं अपने हॉस्पिटल में भी बजाता हूँ। मैं अधिकतर रोगी मेरे से गुरुजी के बारे में प्रश्न पूछते हैं और गुरुवाणी सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। संगत जी, एक 73 साल की लेडी थी, अमेरिका में रहती थी पहले, अपने बेटे के साथ अपने जबड़े की हड्डी ठीक करवाने मेरे पास आई थी। अमेरिका में डॉक्टर्स ने हाई बीपी के कारण उसका ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। ऑपरेशन का टाइम संगत जी, उसका जो ब्लड प्रेशर था 160-180 हो जाता था और 200 तक भी पहुंचने की संभावना होती थी। दिल्ली में भी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जो इसके लिए रेडी था। उनके हर हट करने पर भी मैंने मना करता रहा। फिर उनकी बेटी ने गुरुजी का चित्र देखा और ऑपरेशन करने के लिए कहा। उसका विश्वास था कि गुरुजी के होते हुए कोई भी अशुभ घटना नहीं हो सकती। मैंने ऑपरेशन की तैयारी कर ली और सारी चीज़ें रख ली। 2-3 घंटे लगे ऑपरेशन होते हुए। 2 बार डॉक्टर्स अलग अलग बुलाए, मैं भी था, और पूरा ऑपरेशन होता रहा। जो आंटी थी उनकी बेटी ने बताया कि 2 अवसरों पर उन्होंने गुरुजी को सफ़ेद कपड़ों में देखा और दोनों बार उन्होंने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। वो आंटी, गुरुजी, जो आंटी की बेटी थी, वो गुरुजी को नहीं जानती थी। फिर जब उन्होंने फ़ोटो देखी, जब बताया कि ये जो गुरुजी हैं ये मुझे नज़र आए। संगत जी, ऑपरेशन हुआ, कोई सूजन नहीं आई, कोई दर्द नहीं हुआ। पेशेंट ने कहा कि साईं बाबा के भक्त हैं, पर गुरुजी ने उनको नया जीवन दान दिया है। उन्होंने मेरे से गुरुजी का एक फ़ोटो भी लिया। और संगत जी, 73 साल की महिला पिछले 2 वर्ष से दर्दनाशक दवाइयों पर निर्भर थी। इस काम के बाद उन्होंने ऐसी कोई भी दवाई का सेवन नहीं किया। केवल गुरुजी के कारण ही ऐसा संभव हुआ। मुझे लग रहा था कि वह ऑपरेशन हम 3 डॉक्टर्स के ने ना करके गुरुजी ने खुद किया है। मेरे एक फ्रेंड की 8 साल की बेटी के हार्ट में संगत जी वॉल्व की समस्या थी। उसे दिल्ली में स्थित एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने का आदेश दिया। ऑपरेशन की डेट निश्चित हो गई थी। मैंने गुरुजी से उस बच्ची को आशीर्वाद देने की विनती करी तो उन्होंने मुझे प्रसाद में फूल दिए, जो मैंने उसके माता पिता को दे दिए। ऑपरेशन के दौरान उसकी अवस्था बहुत टेंशन वाली थी। गुरुजी ने कहा सब ठीक हो जाएगा। मैं रात को 1 बजे एस्कॉर्ट्स में जाकर उसके पेरेंट्स से मिला तो बहुत टेंशन में थे। मैंने उनको प्रसाद दिया और गुरुजी से कहा हुआ दोहराया। गुरुजी द्वारा मुझे दिया हुआ उनका अपना फ़ोटो स्वरूप मैंने उनको दिया और उस बेटी के कमरे में रखने को कहा। गुरुजी के कहने अनुसार वह बच्ची जल्दी ही स्वस्थ हो गई, परंतु 1 साल बाद उसकी अवस्था पूर्ण बिगड़ गई। गुरुजी उस समय जलंधर में थे। जब मैंने उनको बताया तो वह बोले, तू लंगर कर, चिंता ना कर, कुड़ी ठीक हो जाएगी। थोड़े ही दिनों में वह ठीक हो गई और सब आनंद से रहा। एक बार गुरुजी पंजाब में अपने गांव चले गए। मुझे इस बारे में पता नहीं था और 10 दिन तक उनके दर्शन ना होने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक दिन संगत जी, साकेत में देर रात्रि तक प्रदर्शन देखकर मैं और मेरी वाइफ दोनों गुरुजी के स्थान पर जा रहे थे। अंधेरिया मोड़ था संगत जी। कार का अगला टायर फट गया और कार एक और झुक गई। मैंने कार को रोककर पत्नी की हेल्प से उसे धक्का दिया और एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां 2 ट्रक खड़े थे। एक ट्रक ड्राइवर के ने टायर बदलने की विनती करी। हमने उससे वह सहायता के लिए आए और बताया कि टायर में फटने का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने सोचा अधिक ड्रिंक करने के कारण मैं होश में नहीं हूँ। मेरी वाइफ ने मैंने पिचका हुआ टायर देखा। हम अचंभित हो गए। उस समय हम गुरुजी के पास नहीं जा सके। वाइफ के कहने पर मैंने एक पेट्रोल पंप पर दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि टायर तो ठीक है। मेरी वाइफ ने उसे फरीदाबाद में दिखाने को कहा। सुबह जब मैंने उसे दिखाया तो टायर और ट्यूब सही थे। गुरुजी की कृपा से एक और चमत्कार हुआ था। यह मेरे कुछ निजी अनुभव हैं संगत जी। असीमित सागर के समान गुरुजी की कोई सीमाएं नहीं है। मैं सदा गुरुजी का अनुयायी बनकर जीना चाहूँगा। गुरुजी के मूल मंत्र मेरे गुरुजी की मानवता को ईश्वर का उपहार है। उनका जन्म दिव्य कृपा के मानव को जीने का सही राह दिखाने के लिए हुआ था। उनका आशीष प्राप्त करने के लिए सभी भाग्यशाली हैं और मैं उन्हें में से एक हूँ। भले ही उन्हें मेरे गुरुजी कहकर संबोधित करूँ, लेकिन संगत जी, ईश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।